हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता है पहले ही हमारा लेट है, ज़्यादा 10-15 मिनट उससे अधिक नहीं, क्योंकि अधिकतर तो हमारे पुराने भक्त लोग हैं और नए भी भक्त लोग आए हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत रहा है, अभी हमारे 2 प्रोग्राम और हैं और इसके बाद फिर आरती भी होनी है 10-15 मिनट, तो मतलब आधा घंटे का लगभग मोटा मोटा प्रोग्राम बचा है, तो ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सास्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सबसे पहले आप कुल्लू वासियों को हार्दिक बधाई अभिनंदन। क्यों? क्योंकि ये उत्सव है। वैसे तो शक्ति उपासना दिन आजकल हमारे चले हैं, जिनको नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र में भी चैत्र नवरात्र, चैत्र महीने के जो नवरात्र होते हैं, उसमें आज भी बहुत इम्पोर्टेंट बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अष्टमी तिथि आज है, महागौरी के रूप में हमारी माता देवी दुर्गा पार्वती, उनकी उपासना होती है। और कल जो है वो श्री रामनवमी है, श्री रामनवमी है और हमारे नवरात्रों का समापन भी है। तो पिछले वर्ष भगवान जगन्नाथ जी पहली बार कुल्लू में जो हमारा शोभा यात्रा है श्री रामनवमी की, वैसे तो ये यात्रा हमने कल करनी थी, अगले कल श्री रामनवमी के दिन, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि कल रविवार है, अधिकतर हमारा जो बाजार है वो बंद रहता है। तो प्रचार किसके लिए है? प्रचार तो लोगों के लिए, लोगों का होना जरूरी है। तो इसलिए जो है हमने ये निर्धारित किया कि आज अष्टमी के दिन हम यहाँ करेंगे और अगले कल जो है हमारा पालनपुर इस्कॉन का जो सेंटर है उसका उद्घाटन है, वहाँ नई हमारी बिल्डिंग बनी है। तो श्री रामनवमी के पावन अवसर पर कल हम पालनपुर में होंगे और पालनपुर में हमारे इस्कॉन सेंटर का उद्घाटन होगा। तो अभी आप लोग तो जानते हैं ये भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी हमारे विराजते हैं कटराई में सेवा स्वीकार करते हैं कटराई के भक्तों की। और कभी बीच बीच में जब त्योहारों के अवसर होता है तब वो पधारते हैं। तो भगवान का आना, जैसे एक बड़ा सुंदर श्लोक कुलपति गुरु जी सुना रहे थे, दूसरे अध्याय गीता के 66वां श्लोक, तो वो इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो गीता के सारे श्लोक ही महत्वपूर्ण है, कौन सा श्लोक महत्वपूर्ण नहीं है वो तुम जानते हैं, सारे श्लोक महत्वपूर्ण है। किसी भी एक श्लोक को हम पकड़ लें, उसकी विवेचना कर लें, उसको हम उसका थोड़ा सा विस्तार में उसको पढ़े तो हमारे लिए काम की चीजें निकल ही जाएगी। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, भगवान की विशुद्ध वाणी है। तो वैसे तो सारा समझना तो व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है, लेकिन कोई भी श्लोक आप ले लें, 700 श्लोक, 18 अध्याय, कोई भी श्लोक उठा लें और आप उसका विश्लेषण करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, एक एक शब्द को देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, तो अपने जीवन से उसका कनेक्शन मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी ऐसा श्लोक, ऐसा एक भी श्लोक नहीं होगा गीता में जो कि हमारे अपने जीवन से जो है संबंधित ना हो। इसको बोलते हैं विद्या, भगवत विद्या। ये ऐसा ज्ञान, ऐसा जो नॉलेज कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं दे सकता। पहली बात ये है ना, मैं हूँ, आप है, या कोई भी व्यक्ति मान लीजिए संसार में बड़ा सा बड़ा व्यक्ति है, उसकी कुछ बातें हमारे काम की हो सकती है, लेकिन उसकी सारी ही बातें हमारे काम की हो कोई आवश्यक नहीं है नहीं। हम जानते हैं कि कुछ चीजें तो होती है काम की, लेकिन कुछ जो चीजों को हम ग्रहण भी करते हैं और जो चीजें हमारे काम की नहीं है उनको हम उपेक्षित करते हैं। लेकिन भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है, क्योंकि ये भगवान का ग्रंथ है, तो आप कहीं से भी कोई भी श्लोक लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे,
अपने जीवन से उसका कनेक्शन मिल जाएगा और अपने जीवन को और हम कैसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने शोर सुनाया था, अशांतः कुतः सुखम, उसके अंत में आता है कि जो व्यक्ति शांत नहीं है वो व्यक्ति सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता। समस्या ये है कि संसार में हमको सुख चाहिए, प्रत्येक प्राणी को ही सुख चाहिए, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है इस संसार में, ऐसा कोई मनुष्य का ऐसा कोई प्राणी ही नहीं है, ऐसा कोई देहधारी जीव नहीं है जिसको सुख की आवश्यकता ना हो। अलग अलग योनियों में भी जीव होते हैं, उनको सुख चाहिए, उनको सुख चाहिए, सुख के लिए ही वो खाते हैं, पीते हैं, बाल बच्चे उत्पन्न करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, सब काम जो है सुख के लिए हो रहा है। लेकिन जो हम मनुष्य लोग हैं, अब हमें क्योंकि थोड़ा सा चेतना को उठाना पड़ता है, और चेतना को जब तक हम नहीं उठाते हैं तो समस्या ये है कि हम लोग फिर शांत नहीं रह पाते। मनुष्य समाज के लिए, जैसा कि पहले हम चर्चा कर रहे थे कि गीता किसके लिए है, पशु समाज के लिए, भगवत चेतना किसके लिए है, पशु समाज के लिए नहीं। ये सब चीजें किसके लिए है, मनुष्य के लिए। और इस्कॉन, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये शुरू हुआ, अब तो बहुत बड़ा कारवां हो गया है, तो ये सब श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें जानना ही पड़ेगा। अभी बड़ा सुंदर एक भजन आपने सुना होगा, सुंदर बाला सुचिर पुराना। तो हालांकि कई लोग यहाँ होंगे नए भक्त जिनको कहते हैं, जो शायद पहली बार आए होंगे, पहली बार शायद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। लेकिन जब हम ऐसे वैष्णव भजन गाते हैं, खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए वैष्णव भजन जब हम गाते हैं, तो आपको चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता, चैतन्य महाप्रभु का माधुर्य, चैतन्य महाप्रभु का करुणता, कारुण्य, उन सब का अनुभव प्रत्येक प्राणी को हो जाएगा। इसके लिए आपको आवश्यक नहीं कि आप पहले चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़े, समझे, उनके बारे में गूगल करे, फिर आपको जाके चैतन्य महाप्रभु समझ आएंगे। नहीं, प्रभुपाद जी क्या कहते थे, प्रभुपाद कहते थे कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, there is no need of understanding the language, there is no need of understanding the tone, there is no need to understand the meaning of Hare Krishna Mahamantra, because the Hare Krishna Mahamantra, it comes from the spiritual platform, ये सीधा भगवत धाम से आया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इस मंत्र का अर्थ जानता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो फॉरनर है, मनुष्य है, पशु है, कोई भी व्यक्ति इस महामंत्र की आध्यात्मिक तरंगों को अनुभव कर सकता है। और हमारे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने तो इस हरे कृष्ण महामंत्र की आध्यात्मिक तरंगों को पशु पक्षियों को भी महसूस करवाते, पेड़ पौधों को भी महसूस करवाते। हम तो फिर भी मनुष्य हैं, और मनुष्यों में भी सनातनी है, मनुष्यों में भी सनातनी है, हिंदू है, हिंदू परिवार में, हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के महत्व को ना समझे, मूर्खता, दुर्भाग्य है, हमारा बहुत बड़ा दोष है यदि हम सनातनी होकर, हिंदू होकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की महत्ता को नहीं समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु किसी एक संप्रदाय के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक स्थान के नहीं है, किसी एक देश नेशनैलिटी के नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, जैसे कृष्ण जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है ना, कोई नहीं बोल सकता कि कृष्ण हिंदुओं के हैं, या कृष्ण जो है वो वृंदावन वासियों के ही है, ब्रजमंडल के ही है, बाकी के नहीं है। बिजली जैसे बिजली होती है, उसको कोई भी व्यक्ति पकड़े करंट लगेगा, वैसे ही कृष्ण नाम है, उसमें जो कृष्ण नाम में जो प्रेम है, कृष्ण नाम में जो शक्ति है, कृष्ण नाम में जो भगवत्ता है, उसका कोई भी अनुभव कर सकता है। और उसका अनुभव हम ज्यादातर करते हैं जब सामने बताने वाला जितना उच्च स्तर पे। चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन किया तो पशु पक्षी झूरे, तो पशु पक्षी भी झूमने लगे, वो भी नाचने लगे, पेड़ पौधे भी नाचने लगे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उस हरे कृष्ण महामंत्र की तरंगों को, आध्यात्मिक प्रेम को सबको बांटा। तो ये सब विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर पे होता है पूज्य मत। जैसे अभी हमने प्रभुपाद जी का सुना, प्रभुपाद जी कहते हैं ये आध्यात्मिक लेवल पे होता है, ये आध्यात्मिक स्तर पे होता है, भौतिक स्तर पे नहीं होता है। इसीलिए ये जो मोमेंट है, जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये शारीरिक स्तर से ऊपर है, इसमें कोई जो है वो कोई भेदभाव नहीं है। ये आत्मा के स्तर का ज्ञान है, आत्मा के स्तर पर प्रत्येक जीव जो है वो बराबर है, मनुष्य और कुत्ता भी बराबर है।
और सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन भौतिक स्तर पे अंतर है, आध्यात्मिक स्तर पे कोई अंतर नहीं। इसीलिए ये मूवमेंट, इसलिए ये आंदोलन ये फैलेगा, इसकी भविष्यवाणी है, पहले से इसकी भविष्यवाणी है। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का नाम, गौर निताई का कीर्तन गांव गांव में पहुंचेगा। भगवान की कृपा से हम और आप लोग कुछ इसका असर देख रहे हैं, कुछ असर जो है हमें दिख रहा है कि ये किस तरह फैल रहा है। हम जैसे थोड़े थे, थोड़े बढ़ते बढ़ते जो है ये बढ़ता ही जाएगा। जितने लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनेंगे, जितने लोग चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनको इस महामंत्र की ऊर्जा का अनुभव हो जाएगा। हमारे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में केवल 2 तरह के व्यक्ति ही इस मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे, सिर्फ 2 प्रकार के लोग, बाकी सब इसमें आ जाएंगे। तो वो 2 प्रकार के लोग कौन है? 2 प्रकार के लोग कौन है? तो वो श्लोक 10वें स्कंद में आता है, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल जो लोग पशुघ्ना का अर्थ है जो लोग मांसभक्षी है, मतलब जिनके दिल में दया नहीं है, केवल वही व्यक्ति जिसके हृदय में दया नहीं है। और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो कि आत्महत्या करना चाहता है। आत्महत्या का अर्थ है जो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं जानता, जिसको ये नहीं पता कि कल्याण कैसे होता है। वही 2 प्रकार के व्यक्ति हैं जो इस मूवमेंट से नहीं जुड़ेंगे। अन्यथा बाकी जितने भी थोड़ा सा बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो इस मूवमेंट के महत्व को समझेगा, वो इसकी व्यापकता को समझेगा, वो हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति को समझेगा, वो समझेगा कि क्यों इस आंदोलन से जुड़ के उत्तरोत्तर किसका कल्याण है? मेरा अपना कल्याण, किसका कल्याण है? मेरा अपना कल्याण। और देखिए जितने भी यहाँ जो नए भक्तों को मैं बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, कितने सारे भक्त हैं, कम से कम 150 200 भक्त हैं, इनमें से हमने एक भी भक्त को एक भी पगार नहीं दिया, एक पैसा डोनेट नहीं किया, हमें किसी को सैलरी नहीं दी। इतने प्रोग्राम्स बच्चे हैं, हमने किसी को कुछ पैसा नहीं दिया। सब लोग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इस आंदोलन में जुड़े हैं और ले नहीं रहे हैं, दे रहे, पैसा भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ किसके लिए? कृष्ण। तो ये है, इसमें जितना हम देंगे पूज्य माता जी, जितना हम तन मन और धन लगाएंगे, धन नहीं है तो कुछ जरूरत नहीं कि जबरदस्ती धन लगाइए, तन और मन लगाइए। जितना हम अपना तन और मन और धन भी अगर हमारे पास है तो हमें जरूर देना चाहिए। जितना हम इस मूवमेंट में लगाएंगे उतना कृष्ण की कृपा, उतना श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की उत्तरोत्तर कृपा जो है, और वो जो शांति सुख सब कुछ आपको, सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा इसमें थोड़े से नियम होते हैं, नाम जप के नियम होते हैं, ऐसे नियम होते हैं जो हमारे अपने कल्याण के लिए। उतना थोड़ा सा इसमें थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, थोड़ा सा नाम जप करना पड़ता है, थोड़ा खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उन चीजों को यदि हम कर लें तो उसके बाद फिर आपका जो है, आपका जीवन जो है वो अमृत तुल्य होगा, और वो होगा ही। तो ये सारे भक्त लोग जो है इसकी शक्ति को अनुभव करते हैं। जैसे परीक्षित महाराज द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि पिबत हरि कथा, हे सुखदेव गोस्वामी आप अपना प्लीज रोकिए नहीं, आप अपनी कथा को रोकिए नहीं, क्योंकि आपकी कथा से हरि नाम का जो अमृत है वो निकल रहा है, और उस हरि नाम अमृत से मेरा पोषण हो रहा है। हालांकि मैंने 2 दिन या 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो भागवत चल रही थी, और आपको ऐसा लगेगा कि शायद परीक्षित भूखा प्यासा बैठा है, तो जो है इसकी शक्ति कम हो रही होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मुख से जो निकलने वाली हरि कथा का जो अमृत है, इससे मेरा पोषण हो रहा है। तो ये ऐसा नाम है, ये ऐसा नाम है, इसमें आप जितना रमोगे आप भूख प्यास भी भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पोषण किससे होगा? भगवान के नाम से होगा। आध्यात्मिक वस्तु में भौतिक वस्तु का पोषण करने की शक्ति है, भौतिक वस्तु में आध्यात्मिक वस्तु का पोषण करने की शक्ति नहीं है। समझ रहे? जो भौतिक वस्तु है, भौतिक वस्तु क्या है? रुपया, पैसा, नाम, इज्जत, नेम, फेम, ग्लोरी, घर बार, मित्र परिजन, ये सब चीजें क्या है? भौतिक वस्तु है। इनको आप जितना मर्जी इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा खूब मेहनत करो, खूब करो, आपकी आत्मा का भी संतोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगी? बताओ
क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है और जो हम इकट्ठा कर रहे हो सब भौतिक है। तो हम चाहे जितना मर्जी अच्छा कपड़ा पहन लें, खूब सूटेड बूटेड ब्रांडेड ये वो, मेरा खूब गुणगान हो, मैं अपने को बहुत बड़ा आदमी मानूं, ये वो हो, लेकिन मेरी आत्मा का कल्याण या आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आत्मा क्या है? आध्यात्मिक। आत्मा सोल है, तो भौतिक नहीं है। लेकिन यदि मुझे भौतिक के बजाय आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, और आध्यात्मिक सुख किससे मिलेगा? आध्यात्मिक सुख का सोर्स क्या है? नाम, कथा, सेवा, भक्ति। क्या जो हमारी नवदा भक्ति है, उससे आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो आध्यात्मिक सुख जिसको मिलता है उसको आत्मा का सुख तो मिलता ही है, उसकी बॉडी भी नरिष्ट होती है। प्रेमानंद महाराज जी की बॉडी देखिए, उनकी किडनियां खराब है, आप जानते हैं, दोनों किडनियां खराब है 16 साल से, और उनकी बॉडी देखिए कितने हेल्दी है। तो आध्यात्मिक जब आप आनंद लोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, शरीर का भी पोषण हो जाएगा। इसीलिए हमारे जो षड गोस्वामी कहते हैं, उनके बारे में कहा जाता है, निद्रा आहार विहारस्य विजितौ सर्वधर्म संस्थापकौ लोकानाम हितकारिणा भूमि गुरौ वंदे रूप सनातन रघुयुगौ शिजीव गोपालकौ। कि हमारे जो ये षड गोस्वामी हैं, ये सोते नहीं थे। हमारे प्रभुपाद जी भी 1.5-2 घंटा सोते थे, हमारी तो नींद नहीं होती। सुबह बेचारे को जोक पे बुला बुला के उठते नहीं, निद्रा में पड़े, तमोगुणी खत्म नहीं होता। तो हम बड़े शारीरिक स्तर पे हैं, जो जितना आध्यात्मिक स्तर पे आएगा, कुछ मान लीजिए निद्रा उसकी कम हो जाएगी, तो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में उसका काम हो जाएगा। आहार की ज्यादा उसको आवश्यकता नहीं रहेगी। विहार का अर्थ है, विहार का अर्थ क्या होता है? इंद्रदेव, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बातें, ये वो ऐश करना, उसको कहते हैं विहार। निद्रा आहार विहारस्य विजितौ, इसको व्यक्ति जीत लेता है। नहीं किसके दम पर? किसके दम पे? अपने दम पे नहीं, भक्ति के दम पे। जब उसको भक्ति में रस मिलता है तो फिर उसको दूसरे की निंदा करने में रस नहीं मिलेगा, फिर उसको भौतिक चीजों को खाने में, भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में रस नहीं मिलेगा। हमको भी रस मिल रहा है, क्यों रस मिल रहा है? क्योंकि हमको आध्यात्मिक रस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम भौतिक रस मिलते हैं। तो ये मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि बोलना शुरू करता हूँ वो में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इतना ही मैं कहूँगा। तो ये मैं ये कहता कि ये वरदान है, ये जो मूवमेंट है, ये हमें समझना चाहिए ये क्या है, ये मानव जाति के लिए वरदान। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण माजनम भव महादावग्निवापनम श्रेयः कैतव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम अम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। इस श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन की जय हो, जय हो, जय हो। क्यों? क्योंकि ये हमारा कल्याण करता है, ये हमारा मंगल करता है, ये हमारा सब कुछ जो है करता है। तो इसी प्रार्थना के साथ कि आप भक्तों का ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग इस मूवमेंट से जुड़ेंगे। ये किसी एक व्यक्ति की मूवमेंट नहीं, ये भगवान की मूवमेंट है। इसमें आप जो करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण आपके हृदय में बैठे हैं। दूसरा व्यक्ति, दूसरा भक्त, हम लोग शायद आपकी कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को, आपकी सेवा को शायद पहचान ना पाए, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं आपकी तरह, हमारी लिमिटेड है सब कुछ। लेकिन जिसके लिए आप कर रहे हैं वो देख रहा है, वो नोट कर रहा है, आप चिंता नहीं करें। और वो जो है आपको जो आप कर रहे हो उसका 1000 गुना आपको देगा, 1000 गुना देगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कृतघ्न नहीं है, कृष्ण कृतज्ञ। जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, उससे कई गुना, हजारों गुना मिलेगा। तो इसी प्रार्थना के साथ और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर कुल्लू के भक्तों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। श्रीमान कुलपति जनार्दन कौर जी का जो कुशल मार्गदर्शन है और आप भक्तों का जो सेवा भाव है, सबसे उत्कृष्ट है। मैं कई बार बोलता हूँ, तो जहाँ जिस सेंटर के भक्तों की जो खास बात है वो बोलनी चाहिए। तो हमारे कुल्लू सेंटर के भक्तगण, अब्दुल के भी नो डाउट, लेकिन हमारे कुल्लू जिला के जो लोग हैं, कुल्लू जिला के जो भक्त हैं, उनका सेवा भाव सबसे उत्कृष्ट है, ये मैं खुद कह रहा हूँ। और मैंने भी पूरी हिमाचल में नौकरी कर ली है मोस्टली, लेकिन जो सेवा का भाव जो यहाँ कुल्लू के भक्तों में है, बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम।
बहुत श्रेष्ठ है, मतलब इनको सुबह से शाम तक लगाए रखो, ये लगे रहते हैं। बाकी जब कांगड़ा जाते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं जी डोनेशन दे दो, सेवा नहीं हो सकती, वहाँ थोड़ा सा ऐसा होता है। बाकी जहांगीरपुर, हमारे कांगड़ा, थोड़ा सा जो थोड़ा परे वाला है ना, वहाँ लोग सेवा करने से थोड़े झिझकते हैं। मंडी वाले भी थोड़ा उतना नहीं सेवा में एंगेज होते, थोड़ा वहाँ ज्ञान का भाव थोड़ा सा ज्यादा होता है कि हम ज्ञान नहीं है, इतना सेवा क्यों करेंगे, झाड़ू क्यों मारे। लेकिन जो कुल्लू के भक्त होते हैं बड़े सरल होते हैं, बड़ी इसमें बड़ी सरलता होती है। बाय डिंट ऑफ रघुनाथ जी की कृपा से यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं। डिफेक्ट दूसरे होते हैं, वो मैं बताऊंगा यहाँ स्टेज पे नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तो आपको वहाँ सेंटर में बुलाया उसके बाद जो डिफेक्ट है, लेकिन सेवा भाव आपका बड़ा अच्छा है, तभी तो आपको जो सेवा दी जाए आप लोग बड़ा अच्छा करते हैं। तो बड़ा बड़ा आपका धन्यवाद। जय जय श्री जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय।